नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से, साथ ही इन प्रश्नों का विवरण आप हमारे फेसबुक चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। सबसे पहले कल का प्रश्न। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि तेलंगाना किस वर्ष में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसका सही उत्तर है 2015। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में घोषित नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के तहत किन स्थानों को जोड़ा गया है? नकोदर से अमृतसर शहर, भिवानी से अमृतसर शहर, नोएडा से अमृतसर शहर या नकोदर से धर्मशाला शहर? इसका सही उत्तर है नकोदर से अमृतसर शहर। आइए जानते हैं ग्रीनफील्ड योजना के बारे में। केंद्र सरकार ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। इसके तहत यह नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर लोधी, गोविंदवाला साहब और खुडियू साहिब से होकर जाएगा। इसके साथ ही अमृतसर से गुरुदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह से सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसमें नकोदर से अमृतसर या करतारपुर के रास्ते गुरदासपुर जाने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। हाल ही में विकसित किए गए डेरा बाबा नानक और करतारपुर साहिब अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों को भी इससे जोड़ा जाएगा। यह परियोजना पूरी होने के बाद अमृतसर से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने में मात्र 4 घंटे लगेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण इकाइयों के विकास के लिए किस नई योजनाओं का निर्माण किया गया है? उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, घटक निर्माण योजना, क्लस्टर योजना या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इसके विषय में। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण इकाइयों के विकास के लिए 3 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। ये 3 योजनाएं हैं: उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, घटक निर्माण योजना, क्लस्टर योजना। इन नई योजनाओं से 2025 तक पर्याप्त निवेश मोबाइल फोन व उनके भागों के उत्पादन में 10 लाख करोड़ तक का इजाफा करने की उम्मीद है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल किस संस्थान ने विकसित किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बैंगलोर या एनआईवी पुणे? इसका सही उत्तर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। आइए जानते हैं इसके विषय में। इसमें संक्रमण की पहचान करने के लिए गरीबों के छाती के एक्सरे का उपयोग किया जाता है। इस एआई उपकरण पर संदिग्ध रोगियों की छाती के एक्सरे अपलोड करके तुरंत कोविड-19 या अन्य प्रकार के श्वसन विकारों के कारण किसी भी असामान्यता की पुष्टि की जा सकती है। यह रेडियोलॉजिस्ट के लिए एक अन्य उपयोगी उपकरण साबित होगा और टेलीमेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2025, 2024, 2023 या 2022? इसका सही उत्तर है 2024। आइए जानते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय, मतलब आप सभी को याद रखना है कि जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने अरुणाचल प्रदेश में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी भी प्रदान की गई है। राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में 10% नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके अतिरिक्त आइए जानते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। इस मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति द्वारा जल प्रदान करना है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय एक नोडल एजेंसी का कार्य कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आयकर रिटर्न आईटीआर फॉर्म आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किस सीमा से अधिक नकदी जमा पर जानकारी प्राप्त की जाएगी? 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए? इसका सही उत्तर है 1 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इसके विषय में। केंद्र सरकार ने पेशेवर लोगों और कारपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न पत्र अधिसूचित किया है। यह फॉर्म 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद जमा की जानकारी, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए व्यय, बिजली खर्च पर 1 लाख से अधिक व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। पहले यह घोषणा की गई थी कि करदाता 30 जून तक की अवधि के लिए कर बचत साधनों में निवेश कर इसका लाभ उठा सकते हैं।
रिटर्न दाखिल करते समय सीमा भी 31 जुलाई से 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना पीएम स्वनिधि योजना के लाभकारी कौन है? स्ट्रीट वेंडर, एमएसएमई, बीपीएल कार्ड धारक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है स्ट्रीट वेंडर। आइए जानते हैं इस योजना के विषय में। 1 जून 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए क्रेडिट राशि को मंजूरी दी है। पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक गहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मदद करेगी। इस योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए यह राशि दी जाएगी। इस राशि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में इसे जमा भी करा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजीविका हस्तक्षेप योजना किसके द्वारा शुरू की गई? उड़ीसा, केरल, पंजाब या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के तहत राज्य सरकार जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए जमा कराएगी। यह योजना कृषि, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास, मनरेगा, वन और हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक के लेखक कौन है? सुधीर शर्मा, मोहम्मद अब्दुल मनान, उमाकांत जोशी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मोहम्मद अब्दुल मनान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गायत्री आई कुमार को किस देश के भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। आइए जानते हैं इनके विषय में। हाल ही में गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सुश्री गायत्री यूरोपीय संघ, लग्जमबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत की राजदूत है। आइए जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। आप सभी के मन में यह प्रश्न हमेशा से रहा होगा कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर है। ज़्यादातर लोग यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही अर्थ में लेते हैं, जबकि इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। आइए हम बताते हैं इन तीनों में क्या अंतर है। यूनाइटेड किंगडम एक देश है जिसमें ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप और इंग्लैंड उस द्वीप का हिस्सा है। यूरोप के उत्तर पश्चिम तक यूनाइटेड किंगडम एक स्वतंत्र देश है। यूनाइटेड किंगडम 4 भागों से मिलकर बना है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तर आयरलैंड शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत सरकार द्वारा उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? पापुआ न्यू गिनी, कुवैत, फ्रांस या अमेरिका? इसका सही उत्तर है पापुआ न्यू गिनी। आइए जानते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह भी है। इसके अतिरिक्त इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। साथ ही यहाँ पर एक द्वीप बोगनविले है, जहाँ पर स्वतंत्रता को लेकर जनमत संग्रह कराया गया था, जिसे 12 दिसंबर 2019 को कराया गया था। आप सभी को इस प्रश्न में यह बताना है कि बोगनविले द्वीप किस महासागर का हिस्सा है। देखिए, जो छोटे छोटे द्वीप्स हैं जो विवादों का हिस्सा बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न में अपना स्थान बना लेते हैं, तो आपको इन द्वीप्स के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि बोगनविले जो द्वीप है वो कारपेंटिया की खाड़ी या ऑस्ट्रेलिया का जो नोक वाला हिस्सा है उससे बहुत नज़दीक पड़ता है। आप सभी को मैप से संबंधित प्रश्न को एक बार मैप पर जरूर स्टडी करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में CB जॉर्ज को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? फ्रांस, अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी या कुवैत? इसका सही उत्तर है कुवैत। आइए जानते हैं कुवैत के बारे में। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। साथ ही आप सभी को जानकर यह अचरज होगा कि इस देश की 95% जो अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल तेल पर आधारित है। यहाँ पर पानी के कोई भी स्रोत नहीं है। साथ ही पानी के लिए ये समुद्र से पानी निकालते हैं तथा उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर इसे उपयोग में लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था और यहाँ पर कुवैत नाम से एक अलग से राज्य बनाया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? फिनलैंड, अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी या कुवैत? इसका सही उत्तर है फिनलैंड। आइए जानते हैं इसके विषय में।
फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मॉरिगन हैं तथा राजधानी हेलसिंकी। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए क्विक रिवीजन। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने लॉन्च किया रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। पूर्व आर्चरी कोच जयंतीलाल नानोमा का निधन हुआ। केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी न्याकपाल का निधन भी आज ही हुआ है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने लॉन्च किया है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। इसके अतिरिक्त मूडीज इन्वेस्टर्स सुविधा ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर बात फ्री कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन आज के अंक की ओर। आज के अंक में आज का प्रश्न, भारत किस देश से राफेल विमान खरीद रहा है? जापान, रूस, फ्रांस या अमेरिका? कृपया आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आई होप कि आप सभी को हमारा यह चैनल पसंद आया होगा। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप सभी को हमारा यह चैनल और हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही आप हमारे इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं एवं इन प्रश्नों का विवरण हमारे फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद।